नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियास। पैनक्रियास एंडोडर्मली ऑरिजिन है और पैनक्रियास जैसे अपन ने देखा था हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। तो एक्सोक्राइन जो होता है वो 99% है और जो एंडोक्राइन है वो 1% है। और एक्सोक्राइन जो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है किससे करते हैं, एसिनी से करता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती है। और एंडोक्राइन ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसको स्मॉल आइलैंड भी बोलते हैं वो क्या करते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल्स। अल्फा सेल क्या करते हैं, ग्लूकागोन का सिक्रेशन करते हैं। बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं। डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करते हैं और एफ सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करते हैं। अल्फा सेल 25% होते हैं और जो सबसे ज़्यादा सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, 60 to 65% होते हैं। और डेल्टा सेल 10% होते हैं और जो बाकी के बचे हुए वो क्या होते हैं, एफ सेल्स होते हैं। ये अपन ने देख लिया कि ये सेल कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और ये जो अल्फा सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीफिल्स होते हैं और ये सबसे बड़े होते हैं। और सोमेटोस्टेटिन यहाँ पे क्या करता है, अल्फा और बीटा सेल की जो एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करता है। और ये रेगुलेट क्या करता है, ग्लूकोज और इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड यहाँ क्या करता है, जो फूड होता है उसको इंटेस्टाइन से क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा। फिर अपन देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन को सबसे पहले प्रिपेयर किसने किया था, बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था डॉग के पैनक्रियास से। और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने दिया था, एएफ सेंगर ने दिया था। और टर्म इंसुलिन भी किसने दिया था, एएफ सेंगर ने दिया था। और जो ह्यूमन का इंसुलिन है वो सबसे पहले किसने एक्सट्रैक्ट किया था, टी सेन ने किया था। और इंसुलिन में क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। और इसका इंसुलिन का जो मेजर फंक्शन होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है, मसल में होता है और एडिपोज टिश्यू में होता है। और इंसुलिन को प्रो इंसुलिन से किसने सिंथेसाइज किया था, स्टीनर ने सिंथेसाइज किया था। और इंसुलिन कब रिलीज होता है, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन कब सीक्रेट होता है, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या करता है इंसुलिन, ये नए ग्लूकोज के फॉर्मेशन को रोकता है। तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है उसको क्या करेगा, रोकेगा। और जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। ये जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो इसको ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। और ये जो ग्लिसरॉल है उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, फैट में कन्वर्ट कर देगा। और जो सेल का ग्लूकोज अपटेक है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जो इंसुलिन है उसमें 2 चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। और ये दोनों चेन किससे जुड़ी हुई होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। और इंसुलिन है वो ब्रेन सेल, आरबीसी, रेटिना, जेनाइटल एपिथेलियम के अलावा बाकी भी जितने के बॉडी के सेल्स हैं उन सब पे क्या करती है, वर्क करती है। और ये क्या करती है, ग्लूकोज का जो कंसेप्शन है उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज की परमिएबिलिटी बढ़ाएगा। और जो कंसेप्शन है ग्लूकोज का उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाएगा। और ये अपन ने देखा कि जब क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो ये क्या करेगा, नए ग्लूकोज को बनने से रोकेगा। तो इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को टूटने से भी ये रोकेगा। और ये क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। मतलब जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, ग्लाइकोज में कन्वर्ट करेगा। और ग्लाइकोजेनेसिस किस में होता है, लीवर और मसल के सेल्स में होता है। और ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और उससे क्या होगा, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और फैट में क्या करेगा, ये लाइपोजेनेसिस करेगा। लाइपोजेनेसिस मतलब ये ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देगा। और जो लाइपोलाइसिस है उसको इनहिबिट करेगा, फैट को तोड़ने को इनहिबिट करेगा। और कीटोन जो बॉडीज़ हैं उनके फॉर्मेशन को भी ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब लाइपोलाइसिस नहीं होगा तो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे, फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे तो कीटोन बॉडीज़ नहीं बनेगी। तो ये कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा और ये प्रोटीन सिंथेसिस को एनहेंस करेगा। और ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है। और नॉर्मल जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है वो 900 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। अब अपन इंसुलिन के हाइपो और हाइपर सिक्रेशन से देखते हैं क्या क्या होता है। इंसुलिन के हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से क्या क्या होता है वो अभी देखते हैं। इंसुलिन का मेन याद रखना है, इंसुलिन कब सीक्रेट होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब सीक्रेट होता है। तो ये क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। तो जब इंसुलिन कम सीक्रेट होगा तो उससे एक डिसीज़ होती है, वो उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। इसको शुगर डिसीज़ भी बोलते हैं। और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होगा, जब कम सीक्रेट होगा इंसुलिन तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब ये इंसुलिन कब सीक्रेट होता है, जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। और जब ये खुद ही कम सीक्रेट होगा तो ये क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। मतलब जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ ही रहेगा। और जब ब्लड में शुगर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, ग्लाइकोज यूरिया होगा। जो ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा और उससे क्या होगा, पोलीयूरिया होगा।
और पोलीडिप्सिया होगा जिससे प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख भी ज़्यादा लगेगी। और अपन ने देखा था इंसुलिन क्या करता है, कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन का इनहिबिशन करता है। तो अभी क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ भी फॉर्म होगी, तो इससे क्या होगा, कीटो एसिडोसिस भी होगा। और जब कीटोन बॉडीज ज़्यादा हो जाएगी तो वो यूरिन से भी एक्सक्रीट होगी, तो वो कीटोन यूरिया हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, डायबिटिक कोमा भी हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबक्यूटेनियस इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब डायबिटीज़ भी दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं, IDDM। और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वो किसकी वजह से होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें क्या होता है, बीटा सेल का अगर लॉस हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसमें ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन दिया जाता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। और ये क्या है, यंगर एज में होती है, इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादा कॉमन है, 90% जो केस होते हैं वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं। इसमें तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें जो रिसेप्टर्स पे जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि किसकी वजह से, मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पे इंसुलिन क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और ये क्या होता है, मोर कॉमन होता है। और ये यंगर एज में होता है और ये अबाउट 35 की एज में होता है। मैच्योरिटी ऑन से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। और ये इंसुलिन रिसेप्टर के डाउन रेगुलेशन की वजह से होता है। तो ये अपन ने देखा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन क्या करता है, ये इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक होता है। इंसुलिन जब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है तो ग्लूकागॉन उसका एंटागोनिस्टिक है, तो ये क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ये बढ़ाएगा कहीं से, ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा। और जो सेल है उनके ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा, उनको क्या करेगा, रोकेगा। और ग्लूकागॉन क्या है, जब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा तो ये क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी बोलते हैं ग्लूकोज को अपन। और ये कब सीक्रेट होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज शुगर का लेवल कम हो जाता है तब ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट होता है। और ये क्या करता है वो देखा अपने, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा और सेल में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को रोकेगा और लाइपोलाइसिस करेगा। और इसके लिए एंजाइम साइक्लेज एक्टिवेट होगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा, कैसे एक्ट करेगा, ये जो साइक्लेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट करेगा और उससे क्या करेगा, ये वर्क करेगा। फिर उसके बाद में है सोमैटोस्टैटिन। अपन ने इंसुलिन देखा, ग्लूकागॉन देखा, उसके बाद है सोमैटोस्टैटिन। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के जो सिक्रेशन है उनको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और इसके साथ साथ ये गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन है उसको भी रिड्यूस करेगा। और सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, अगर ये जो डेल्टा सेल है उसमें ट्यूमर हो जाता है तो इससे क्या होगा, सोमैटोस्टैटिन का हाइपर सिक्रेशन होगा, उसको अपन हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन है और बाकी जो भी हार्मोन है जैसे गैस्ट्रिक हार्मोन, वो सब अभी जो भी सिस्टम करेंगे उनमें अपन कवर कर लेंगे। आज का जो भी लेक्चर है उसके आपको नोट्स नीचे लिंक में मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में, आप वहाँ लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।